Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss three very important articles from Hindu newspaper. The first article is about content on internet. First point. The Supreme Court asked the government to make clear guidelines to regulate user generated content on the internet, especially to prevent abusive, obscene, perverse, defamatory or personally damaging online material. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि क्लियर गाइडलाइंस बनाओ ताकि इंटरनेट पर जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है उसमें अब्यूसिव ऑब्सीन परवर्स डिफामेटरी और पर्सनली हार्मफुल चीजें कंट्रोल की जा सके. सेकेंड पॉइंट. The court suggested that the Ministry of Information and Broadcasting should create an independent and autonomous authority to suppressive online content moderation so victims of online abusive can be protected. कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस अथॉरिटी बनाए जो ऑनलाइन कंटेंट को मॉनिटर करे और विक्टिम्स को प्रोटेक्शन दे. थर्ड पॉइंट. The bench stated that the goal is not to censor free speech but to ensure mechanism that we protect people who become victim of harmful online content. बेंच ने क्लैरिफाई किया है कि ये फ्री स्पीच को सेंसर करने के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए है जो हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट के शिकार बनते हैं. फोर्थ, द चीफ जस्टिस highlighted that while dissent is an important part of democracy, problems begin when online content violates someone's dignity, privacy, safety or reputation and victims have no remedy. चीफ जस्टिस ने बोला है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट इम्पोर्टेंट है पर प्रॉब्लम तब होती है जब ऑनलाइन कंटेंट किसी की डिग्निटी, प्राइवेसी, सेफ्टी या रेपुटेशन को हर्ट करता है और विक्टिम के पास कोई रेमेडी नहीं होती. फिफ्थ, the court found it very strange that social media companies allow users to create content online but claim they are not responsible for what get posted, leaving victims helpless. कोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को कंटेंट क्रिएट करने देते हैं पर जब रिस्पॉन्सिबल होने की बात आती है तो वो अपने आप को जिम्मेदारी से दूर रखते हैं जिसकी वजह से विक्टिम्स जो हेल्पलेस हो जाते हैं. Sixth, the judges said that the intermediaries should have a clear and faster system to remove harmful content such as explicit adult content, personal attacks or defamatory posts. जजेस ने कहा है कि इंटरमीडिएट्स को फास्ट और क्लियर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हार्मफुल कंटेंट जैसे एक्सप्लिसिट एडल्ट कंटेंट, पर्सनल अटैक्स, डिफेमेटरी पोस्ट्स को जल्दी से रिमूव किया जा सके. 7. The court also comment that easy access to harmful content is dangerous and there must be preventive steps, not only reactive actions after someone suffers online abusive. कोर्ट का कहना था कि हार्मफुल कंटेंट का इजी एक्सेस जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है इसलिए सिर्फ रिएक्ट नहीं बल्कि प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ज़रूरी हैं ताकि लोग शुरू से ही सेफ रहें. एथ पॉइंट. द बेंच रिमाइंडेड दैट मिलियंस फेस ऑनलाइन हैरेसमेंट एवरी डे and protecting them is the government's duty because citizens have a right to be safe and not be abused online. बेंच ने रिमाइंड कराया है कि हर दिन मिलियन लोग ऑनलाइन हैरेसमेंट फेस करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि सिटीजन्स का राइट है कि वो इंटरनेट पर सेफ फील करें. द सेकेंड आर्टिकल इज टॉक अबाउट ब्रह्मोस डील. फर्स्ट पॉइंट. इंडिया एंड इंडोनेशिया डिपेंडेड देयर डिफेंस पार्टनरशिप ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग held in New Delhi where both sides review ongoing cooperation. इंडिया और इंडोनेशिया ने न्यू दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग के वक्त अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाया जहां दोनों कंट्री ने चल रहे मिलिट्री कॉपरेशन को रिव्यू किया. सेकेंड पॉइंट. द टू कंट्रीज मेड क्लियर प्रोग्रेस ऑन द प्रपोज्ड ब्रह्मोस मिसाइल डील शोइंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. दोनों ही कंट्रीज ने ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अच्छी प्रोग्रेस दिखाई जो इंडो पैसिफिक रीजन में उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है. थर्ड, a senior Indian defense official mentioned that the meeting reflected a convergence of interest as both nations shared concern about maritime security and regional stability. एक सीनियर इंडियन डिफेंस ऑफिशियल ने बताया कि मीटिंग ने कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट दिखाए क्योंकि दोनों ही कंट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर
सेम कंसर्न शेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, India highlighted the importance of coordinated patrol, naval cooperation, and capacity building efforts that they already exist between the two nations. इंडिया ने ज्वाइंट नेवल पेट्रोल, कैपेसिटी बिल्डिंग और पहले से चल रही डिफेंस एक्टिविटी को हाईलाइट किया है जो दोनों ही नेशन को सिक्योरिटी कॉपरेशन में कनेक्ट करती है। फिफ्थ, Indonesia acknowledged India's role in promoting peace and stability in the Indian Ocean region and appreciated India's support in defense training and joint exercise. इंडोनेशिया ने इंडियन ओशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में इंडिया की रोल को अप्रिशिएट किया है और ये डिफेंस ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए इंडिया का सपोर्ट इम्पोर्टेंट बताया है। सिक्स, the participation of Indian armed forces in the Indonesia-India annual exercise Samudra Shakti was presented as a strong example of expanding defense cooperation. इंडियन आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज समुद्र शक्ति में पार्टिसिपेशन को एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बताया गया है जो दोनों ही कंट्रीज के बीच मिलिट्री कॉपरेशन को और डीपेन करता है। 7. Both countries agreed to increase collaboration to areas like defense industry, technology transfer, maritime security, and multilateral platforms including ASEAN LED mechanism. दोनों नेशन ने डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैरीटाइम सिक्योरिटी और एशियन एलईडी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में मिलकर काम बढ़ाने पर एग्री किया है। 8. India and Indonesia emphasizes that closer defense ties will strengthen their ability to respond to regional challenges, counter common threats, and promote a free, open, and rules-based Indo-Pacific. इंडिया और इंडोनेशिया ने एम्फसाइज किया है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज उनकी कैपेबिलिटी को रीजनल चैलेंजेस हैंडल करने में और कॉमन थ्रेट्स काउंटर करने में इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन और रूल बेस्ड बनाए रखने में हेल्प करेगा। द थर्ड आर्टिकल इज टॉक अबाउट एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट. So firstly, this chart shows that historically only a small portion of Asia Pacific population faced extreme heat conditions, with about 23% exposed to heat index and above 35 degrees Celsius and only around 2% above 41 डिग्री सेल्सियस। ये चार्ट ये शो कर रहा है कि हिस्टोरिकल पीरियड में एशिया पैसिफिक की सिर्फ एक छोटी पॉपुलेशन एक्सट्रीम हीट फेस करती थी। लगभग 23% लोग 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट इंडेक्स में और सिर्फ 2% लोग 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट इंडेक्स में एक्सपोज था। सेकेंड पॉइंट, अंडर द SSP3 medium term scenario, heat exposure increases sharply with about 33% population exposed to heat index above 35 degrees Celsius and nearly 18% exposed to heat above 41 degrees Celsius. SSP3 मीडियम टर्म सिनेरियो में हीट एक्सपोजर काफ़ी बढ़ जाता है। ये करीब 33% पॉपुलेशन 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट फेस करेगी और अप्रॉक्स 18% 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट इंडेक्स में आएगी। थर्ड पॉइंट, in the SSP3 long-term scenario, the risk becomes even higher as almost 46% of the population is exposed to temperatures above 35 degrees Celsius and around 35% faces heat above 41 degrees Celsius. SSP3 long-term scenario में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये करीब 46% पॉपुलेशन 35 डिग्री सेल्सियस प्लस हीट में और 35% 41 डिग्री सेल्सियस प्लस हीट में एक्सपोज होती दिख रही है। फोर्थ पॉइंट, द SSP5 medium term scenario also show a major jump where roughly 35% of the population is exposed to heat index above 35 degrees Celsius and about 24% to heat above 41 degrees Celsius. SSP5 मीडियम टर्म सिनेरियो भी मेजर जंप शो करता है। अराउंड 35% लोग 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट फेस करेंगे और अप्रॉक्स 25% 41 डिग्री सेल्सियस प्लस हीट का शॉक फेस करेंगे। इन दी SSP फिफ्थ लॉन्ग टर्म सिनेरियो, एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर बिकम एक्सट्रीमली हाई with around 42% of people facing heat and above 35 degrees Celsius and nearly 39% above 41 degrees Celsius.
SSP-5 लॉन्ग टर्म सिनेरियो में एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर पीक पर पहुंच जाता है, जो लगभग 42% पॉपुलेशन 35 डिग्री सेल्सियस प्लस हीट में और 39% पॉपुलेशन 41 डिग्री सेल्सियस प्लस हीट में आ जाती है। 6. The overall pattern shows that climate change scenarios, whether SSP-3 or 5, lead to a massive rise in heat stress across the Asia-Pacific region over time. ओवरऑल ट्रेंड क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज चाहे वो SSP-3 हो या 5, दोनों में फ्यूचर में हीट स्ट्रेस ड्रामेटिकली बढ़ने ही वाले हैं। 7. The data suggests that millions more people will be vulnerable to dangerous heat levels, posing threats to health, productivity, agriculture and urban living condition. 7 पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि एक्सट्रीम हीट की वजह से हेल्थ इशू, प्रोडक्टिविटी लॉस, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट और अर्बन डिस्कम्फर्ट बहुत फास्ट से बढ़ेंगे। 8. The report highlights that without strong climate action, extreme heat will become one of the most serious climate-related risks in the Asia-Pacific, demanding urgent adaptation and mitigation measures. रिपोर्ट वार्न करती है कि अगर स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया गया तो एशिया पैसिफिक रीजन में एक्सट्रीम हीट सबसे सीरियस क्लाइमेट रिस्क बन जाएगा, जिसके लिए अर्जेंट एडेप्टेशन और मिटिगेशन ज़रूरी है।